अगला चैप्टर है सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन एंड स्लैंग्स। तो सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन किसी शब्द के साथ अनावश्यक शब्दों के प्रयोग कर जो एक्सप्रेशन बनाए जाते हैं, मतलब ये अनावश्यक शब्द होते हैं जो किसी जिसका प्रयोग करके एक्सप्रेशन बनाए जाते हैं, उन्हें सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, देखिए फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो फॉर अ लॉन्ग पीरियड का पीरियड यहाँ पर क्या है, मेन शब्द है, लेकिन ऑफ टाइम इसमें जोड़कर इससे सुपरफ्लुअस किया गया है। मतलब ऑफ टाइम जो है यहाँ पर सुपरफ्लुअस है, वो अलग, वो यहाँ पर एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया है। स्लैंग किसी खास वर्ग के लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाले वे शब्द वर्ड्स, वाक्यांश, फ्रेजेज या शब्दों के वे अर्थ जिन्हें स्टैंडर्ड इंग्लिश में प्रयोग नहीं किया था। स्लैंग एक ऐसा वर्ड होता है ना जो स्टैंडर्ड इंग्लिश में प्रयोग नहीं किया जाता, जबकि सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन वो होता है ना जो कि बेमतलब का आ जाता है, जो कि बेमतलब के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वो सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस हो जाते हैं। आइए इन सबसे संबंधित कुछ नियम्स और कुछ ऐसे शब्दों को देखते हैं। जैसे फ्रेंडशिप, लेक्चरशिप का खूब प्रयोग बोलचाल की भाषा में लोग करते हैं, लेकिन फ्रेंडशिप शुद्ध शब्द है। और फ्री स्टूडेंटशिप लेक्चरशिप का शुद्ध रूप है लेक्चरशिप है। मतलब ये फ्रीशिप का जो यूज किया जाता है ना, वो गलत है। इसके जगह पर क्या यूज करना चाहिए, फ्री स्टूडेंटशिप का यूज होना चाहिए। उसी तरह से लेक्चररशिप जो होता है, ये इसका जो शुद्ध रूप होगा वो होगा लेक्चरशिप होता है। कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर में ब्रदर सिस्टर सुपरफ्लुअस है, क्योंकि कजिन का अर्थ ही होता है चचेरा भाई, चचेरी बहन। तो जब कजन बोलते हैं ना, तो कजन का मतलब ही हो जाता है चचेरा भाई या चचेरी बहन। ही इज़ माई कजिन ब्रदर, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर सीधे हो जाएगा ही इज़ माई कजिन। इस वाक्य का शुद्ध रूप होगा ही इज़ माई कजिन। वाक्य में प्रयुक्त, हाँ इसमें क्या होगा, अब हम कैसे पहचानेंगे कि वो ना बहन के लिए प्रयोग किया गया है या भाई के लिए प्रयोग किया है। तो इसके लिए शुरू में जो हमारा नाउन या प्रोनाउन जो होगा ना, वो इस बात को इंडिकेट कर देगा। वाक्य में प्रयुक्त ही, सी, गीता, राम, सीता, श्याम आदि से ही पता चलता है कि कज़न का प्रयोग भाई के लिए किया गया है या बहन के लिए। उसके बाद देखते हैं कंसेंसस ओपिनियन में ओपिनियन अनावश्यक है, क्योंकि कंसेंसस का मतलब ही होता है कलेक्टिव ओपिनियन होता है, सामूहिक विचार होता है। कंसोर्ट हस्बैंड या कंसोर्ट वाइफ में हस्बैंड वाइफ का प्रयोग अनावश्यक है, क्योंकि कंसोर्ट का मतलब ही होता है हस्बैंड या वाइफ, स्पेशली ऑफ ए रूलर। किसी शासक का पति या पत्नी जो होता है ना, वो होता है कंसोर्ट, उसे कहते हैं। तो इसके साथ हस्बैंड या वाइफ का प्रयोग गलत है। फाइनल कंक्लूजन में फाइनल शब्द का प्रयोग गलत है, क्योंकि कंक्लूजन हमेशा फाइनल ही होता है। फ्यूनेरल सर्विस में सर्विस का प्रयोग गलत है, क्योंकि फ्यूनेरल अपने आप में सर्विस ही होता है। काइंडली रिक्वेस्ट में काइंडली का प्रयोग अनावश्यक है, क्योंकि एक्टिव में प्रयुक्त काइंडली, प्लीज़ आदि के लिए ही पैसिव में रिक्वेस्टेड शब्द का प्रयोग किया जाता है। काइंडली का प्रयोग रिक्वेस्टेड के पहले नहीं होने का एक दूसरा कारण है। काइंडली एक एडजेक्टिव है जो वर्ब रिक्वेस्टेड की विशेषता नहीं बता सकता है। एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता ही बता सकता है, जैसे ए काइंडली स्माइल, ए काइंडली थॉट या ए काइंड थॉट, ए काइंडली मैनर, ए काइंडली वे आदि। सपोजिंग इफ़ में इफ़ का प्रयोग गलत है, इफ़ का प्रयोग अनावश्यक है। सपोज इफ़ के साथ साथ इफ़ सुपरफ्लुअस है, यह सपोज का प्रयोग होगा या इफ़ का, मतलब या तो आप सपोज का प्रयोग करें या इफ़ का प्रयोग करें। सपोज यू वॉन द फर्स्ट प्राइज़, व्हाट वुड यू डू, या इफ़ यू वॉन द फर्स्ट प्राइज़ व्हाट वुड यू डू। या तो हम सपोज का यूज करें या फिर इफ़ का प्रयोग करें। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वार या ड्यूरिंग द वार पीरियड के बदले ड्यूरिंग द वार का प्रयोग होता है, क्योंकि ड्यूरिंग द वार का मतलब ही होता है, ड्यूरिंग से पूरी अवधि का ही पता चल जाता है कि वार के दौरान की पूरी अवधि का पता चलता है। इसलिए ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वार कहना गलत है और ड्यूरिंग द वार पीरियड कहना गलत है। रिटर्न बैक में बैक का प्रयोग अनावश्यक है, क्योंकि रिटर्न गो या कम बैक वापस आना, ये रिटर्न का मतलब ही होता है वापस आना, तो बैक का प्रयोग गलत है। रेमबर्स बैक में बैक का प्रयोग अनावश्यक है, क्योंकि रेमबर्स मतलब वापस करना, रेमबर्स का मतलब ही वापस करना होता है, तो हम बैक का प्रयोग इसके साथ नहीं कर सकते।
रिट्रीट बैक में भी बैक का प्रयोग अनावश्यक है, क्योंकि रिट्रीट का मतलब होता है गो बैक, पीछे लौटना, पीछे जाना। रिसीड बैक में भी बैक का प्रयोग अनावश्यक है। रिसीड बैक में भी बैक का प्रयोग अनावश्यक है, क्योंकि रिसीड गो बैक फ्रॉम द ऑब्जर्वर और फ्रॉम एन अर्लियर पोजिशन, निरीक्षक के पीछे चला जाना या पूर्ववर्ती स्थान से पीछे चला जाना होता है। रिसीड का मतलब ही होता है पीछे चला जाना। रिकॉल बैक भी में भी बैक गलत है, क्योंकि रिकॉल का मतलब ही होता है समन बैक और कलेक्ट, रिकलेक्ट और टेक बैक। रिकैपिचुलेट, रिकैपिचुलेट रिपीट, दोहराना, अतः रिकैपिचुलेट बैक या रिपीट बैक आदि का प्रयोग नहीं किया जा सकता। रिकास्ट का मतलब होता है रीराइट, दोबारा लिखना, अतः रिकास्ट या रीराइट आदि के साथ भी बैक का प्रयोग अनावश्यक होता है। रिवॉर्न, रीबिल्ड, रीगेन, रीइटरेट, रिकास्ट, रिकॉल, रिसीड आदि आदि के साथ अगेन का प्रयोग अनावश्यक होता है। राइड, ओवर राइड, प्रिवेल ओवर, ओवरटर्न, टर्न ओवर, ओवर शैडो, थ्रो अ शैडो ओवर, ओवरशूट, शूट ओवर, ओवर टॉप, राइज ओवर, अतः ओवर राइड, ओवर टर्न, ओवर राइड, ओवर टर्न, ओवर शैडो, ओवर शूट, ओवर टॉप आदि का प्रयोग, ओवर का प्रयोग नहीं होगा। ओवर टॉप आदि के बाद ओवर का प्रयोग नहीं होगा। मतलब अगर ओवर अगर शुरू में ही लगा हुआ है तो उसके बाद ओवर का प्रयोग नहीं होगा। इक्वली एज गुड एज में इक्वली का प्रयोग अनावश्यक है। इक्वली एज गुड एज में क्या होता है, इक्वली का प्रयोग अनावश्यक है, क्योंकि एज गुड एज का मतलब ही होता है कि बराबर, बराबर। राम एंड श्याम आर इक्वली गुड, राम एंड श्याम क्या है, बराबर अच्छे हैं, मतलब राम एंड श्याम दोनों एक जैसे अच्छे हैं। और इसी के जगह पर हम प्रयोग करते हैं राम इज़ एज गुड एज श्याम, इसका भी मतलब क्या होता है, वो इक्वली अच्छा ही होता है। म्यूचुअल एग्रीमेंट में म्यूचुअल का प्रयोग गलत है, क्योंकि एग्रीमेंट तभी होता है जब दोनों पक्ष इसे एक्सेप्ट करते हैं। म्यूचुअल फ्रेंड्स कहना भी गलत है, इसके बदले हम लोग कॉमन फ्रेंड कहते हैं। क्यों, उसी प्रकार म्यूचुअल इंटरेस्ट न कहकर हम कॉमन इंटरेस्ट कहते हैं। म्यूचुअल डिसलाइक ऑफ ईच अदर में ऑफ ईच अदर का प्रयोग गलत है। म्यूचुअल डिसलाइक ऑफ ईच अदर में ऑफ ईच अदर का प्रयोग गलत है। अवेट, वेट फॉर, कंप्राइज, कंसिस्ट ऑफ, डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, इन्वेस्टिगेट, इंक्वायर इनटू। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर हम अवेट का प्रयोग या तो अबैट का प्रयोग करें या फिर वेट फॉर का प्रयोग करें, या कंप्राइज का प्रयोग करें या कंसिस्ट ऑफ का प्रयोग करें, डिस्पाइट का प्रयोग करें या इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करें, इन्वेस्टिगेट का प्रयोग करें या इंक्वायर इनटू का प्रयोग करें। मतलब अबेट के बाद फॉर, कंप्राइज के बाद ऑफ, डिस्पाइट के बाद ऑफ, इन्वेस्टिगेशन के बाद इनटू का प्रयोग गलत है। टू ट्विंस में टू, डिवाइड इंटू फोर, क्वार्टर में क्वार्टर्स आदि का प्रयोग अनावश्यक होता है, क्योंकि जब हम बोलते हैं ना टू, जब हम ट्विंस बोलते हैं ना, ट्विंस बोलते हैं तो उसका मतलब ही दो होता है, तो उसमें हम ना टू ट्विंस कहना गलत होगा। डिवाइड इंटू फोर का मतलब ही होता है कि हम चार भागों में बांट रहे हैं, मतलब क्वार्टर में बांट रहे हैं, तो क्वार्टर का प्रयोग गलत होता है। रीज़न बिकॉज का प्रयोग एक साथ नहीं हो सकता, क्योंकि रीज़न वाई का प्रयोग होता है और रीज़न डैट का प्रयोग होता है। मतलब या तो रीज़न वाई का यूज करेंगे या रीज़न डैट का प्रयोग करेंगे। दिस इज़ द रीज़न वाई ही डज़ नॉट कम, रीज़न बिकॉज का प्रयोग नहीं करते। अनटिल, अनलेस, फॉरबिड, प्रोहिबिट, प्रिवेंट, डिसवेड, डेनी, रिफ्यूज, लिस्ट में नोट का अर्थ निहित है। अनटिल हो, अनलेस हो, फॉरबिड हो, प्रोहिबिट हो, प्रिवेंट हो, डिसवेड हो, डेनी हो, रिफ्यूज हो, लिस्ट हो, इन सब में ऑलरेडी नोट का अर्थ इसमें रहता ही है, अतः इसके बाद हम नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। अतः इसके बाद नॉट का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे ही फॉरवर्ड मी नॉट गो आउट, इसमें नॉट का प्रयोग गलत है। क्वाड मैन में मैन का प्रयोग गलत है, क्योंकि क्वाड खुद एक नाउन है और इसका अर्थ ही है कायर आदमी। तो क्वाड एक खुद ही नाउन है, उसका अर्थ ही होता है कायर आदमी, इसलिए उसके साथ मैन का प्रयोग नहीं करेंगे। किंतु एक क्वाडली मैन, क्योंकि यहाँ पर क्वाडली जो है ना वो एडजेक्टिव बन गया है, अतः एक क्वाडली मैन दोनों बराबर होगा। एक क्वाड और एक क्वाडली मैन मतलब एक ही बात को बताएगा। फ्ली का मतलब होता है रन अवे, भाग जाना, अतः फ्ली अवे कहना गलत होगा। फ्ली अवे कहना गलत होगा, क्योंकि फ्ली का मतलब ही होता है रन अवे, भाग जाना। रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट के पहले एंड का प्रयोग अनावश्यक होता है। मतलब हु, विच और डैट है ना, इससे पहले एंड का प्रयोग अनावश्यक होता है।
ही इज़ रमन एंड होज इज़ माई फ्रेंड, बिल्कुल गलत है। ही इज़ रमन हु इज़ माई फ्रेंड होगा। रिलेटिव प्रोनाउन हु विच दैट के बाद इनके प्रयुक्त एंटीसीडेंट के लिए इट देम का प्रयोग अनावश्यक माना जाता है। मतलब हु विच और डैट है और इनका जो एंटीसीडेंट है ना, तो उसके लिए ईट देम का प्रयोग अनावश्यक माना जाता है। जैसे दिस इज़ द बुक विच आई बॉट इट फॉर यू, ये इट गलत हो जाएगा, क्योंकि विच ही जो है ना वो इट का पूरा मीनिंग विच ही दे देता है। तो हो जाएगा दिस इज़ द बुक विच आई बॉट फॉर यू। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले तथा वाक्य के अंत में अर्थात दोनों जगहों पर एक साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले तथा वाक्य के अंत में दोनों जगहों पर एक साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जैसे दिस इज़ द मैन टू होम आई वॉज टॉकिंग टू, तो यहाँ पर दोनों में से कोई इस वाक्य में अंत में टू का प्रयोग गलत है। क्या कह रहा है कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले तथा वाक्य के अंत में अर्थात दोनों जगहों पर एक साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग गलत है। तो हमें क्या करना है, अंत में या शुरू में कहीं एक जगह पर ही प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा अर्थ के आधार पर। दिस इज़ द मैन टू होम आई वॉज टॉकिंग, मतलब इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये टॉकिंग टू नहीं हो जाएगा यहाँ पर। सडनली कम अक्रॉस में सडनली का प्रयोग अनावश्यक है, क्योंकि कम अक्रॉस का मतलब ही होता है अचानक मिल जाना। फिर कम एक्रॉस के बाद विथ का प्रयोग भी गलत होता है। तो कम एक्रॉस अगर है ना, तो उससे पहले सडनली और उसके बाद विथ, इसका प्रयोग अनावश्यक है। विथ बैग एंड बैगेज में विथ का प्रयोग अनावश्यक है, क्योंकि बैग एंड बैगेज का मतलब ही होता है विथ ऑल बिलोंगिंग, सभी चीज़ों के साथ, बोरिया बिस्तर के साथ, अर्थात बैग एंड बैगेज में विथ का अर्थ निहित होता है। माई फैमिली मेम्बर के बदले ए मेम्बर ऑफ माई फैमिली का प्रयोग होता है। ऑल माई फैमिली मेम्बर्स के बदले ऑल द मेम्बर्स ऑफ माई फैमिली का प्रयोग होगा, क्योंकि फैमिली मेम्बर एक स्लैंग वर्ड है ये। उसी तरह से देखते हैं एन इंग्लिश टीचर, टीचर जो है ना वो गलत है। इसके लिए हम यूज़ करेंगे ए टीचर हु इज़ एन इंग्लिश मैन। एन इंग्लिश टीचर का मतलब होता है ना ए टीचर हु इज़ एन इंग्लिश मैन, मतलब एक अंग्रेज़ जो कि टीचर है उसके लिए हम यूज करते हैं एन इंग्लिश टीचर। लेकिन जब हमारा मतलब इंग्लिश के टीचर से होता है ना, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ए टीचर ऑफ इंग्लिश, जिसका मतलब होता है टीचर हु टीचेस इंग्लिश। अतः इस अर्थ को ध्यान में रखकर इसका प्रयोग करना पड़ता है। माई ब्रदर इज़ एन इंग्लिश टीचर बिल्कुल गलत है। माई ब्रदर इज़ अ टीचर ऑफ इंग्लिश सही होगा, क्योंकि मेरा ब्रदर वो तो अंग्रेज़ तो नहीं है ना। पासिंग मार्क्स के बदले पास मार्क्स का प्रयोग होता है। लिंकिंग लैंग्वेज लिंक्ड रोड के बदले लिंक लैंग्वेज और लिंक रोड का प्रयोग होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पासिंग मार्क्स कहना गलत होता है, पास मार्क्स सही है इसमें। उसके बाद लिंकिंग लैंग्वेज भी गलत है, लिंक लैंग्वेज सही है, और लिंकिंग रोड भी गलत है, बल्कि लिंक रोड सही होता है।